नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्ठी भगवान की, परमाराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की। जब आप लोग बहुत भक्ति भाव से पूज्य मुनिराजों को, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी को बहुत भक्ति भाव से जब वो चर्या के लिए निकलते हैं और उनका पड़गाहन करके अपने निवास पर, घर पर ले जाते हैं और बहुत भक्ति भाव से पूजन इत्यादि करके, भक्ति भाव से भोजन करा के और अंत में भक्ति भाव से भजन भी सुना देते हैं। भोजन तो करा दिया और अंत में भजन भी सुना देते हैं, बहुत भक्ति भाव से सुनाते हैं। और कई लोग तो 12 भावना भी सुना देते हैं। हो सकता है इसलिए सुना देते होंगे, कहीं महाराज जी हमारे घर में आए और उन्होंने इतना बड़ा आलीशान बंगला, महल समझो देख लिया, यहाँ का वैभव देख लिया, कहीं ऐसा ना हो। और बर्तन भी आप लोग कौन से, चांदी के, सोने के, अब चांदी के भाव तो क्या, वो भी सोने की बराबर तो हो गया। तो उस बर्तनों में हमने उन्हें आहार दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जी को ये वैभव देख के कहीं राग तो नहीं हो गया। इसीलिए वैराग्य भावना और बावरा भावना भी सुना देते हैं। ऐसा ना हो कहीं महाराज जी भोजन के बाद ही रुक गए तो, इसीलिए बाद में वैराग्य भावना, बारह भावना सुना देते ताकि चले जाएं। बात तो सही है, आप सही सोचते हैं। आचार्य महाराज ने भी कई बार कहा है, हम लोगों को भी बस समझाते थे कि सुनो, आप संत निवास में रहते हैं, यहां पर वातावरण वैराग्य में हो सकता है, संतों के बीच रहते हैं, समूह में रहते हैं, लेकिन जब चर्या के लिए और समय तो आप श्रावक के घर जाएंगे नहीं। वो आपको कितना भी बुला ले तो आप जाएंगे नहीं। लेकिन यह समय ऐसा है कि आपको जाना पड़ता है, इसलिए आप उसके घर पर जाकर और वहां पर चर्या करके आते हैं। तो वह एक ऐसा स्थान है, आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी उपमा दी थी, बुरा आप नहीं मानना, लेकिन वस्तुतः उपमा तो ऐसी ही है। कह दें, सब लोग हाँ नहीं बोल रहे, कह दें। उन्होंने उपमा दी कि ये श्रावक का घर एक काजल की कोठरी है। काजल या कोयले की समझ लो। क्या?
महाराज इतना साफ घर है, आप ऐसी उपमा दे रहे हो, जरा आके देखो, हैं पैर भी फिसल जाए, इतनी सफाई रहती है। और बिल्कुल कौन सा मकराना का मार्बल लगा है जिसमें कांच की जरूरत नहीं, कांच मतलब आईने की जरूरत नहीं है, क्या पूरा अपना तस्वीर दिख जाती, फिर भी आप काला कह रहे हैं। कोयले की कोठरी, बंदो कितना भी घर साफ हो, पर इसलिए कहा है, इसलिए उपमा दी है कि कोयले की कोठरी में और काजल की कोठरी में कितने भी साफ और शुद्ध कपड़े पहन के चले जाओ, कितनी भी सावधानी से चले जाओ, लेकिन दाग तो लगता है। वो कौन सी कहावत आए ना, काजल की कोठरी में जाने से दाग तो लगेगा लगेगा। शायद राजस्थान में ये कहावत चलती है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी सुनाते होंगे, लागेगा लागेगा ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, लागे ही लागे। भैया जी ने बताया काजल की कोठरी में कितना भी सयाना समझदार चला जाए, दाग तो लागेगा लागेगा। राजस्थानी कहावत हो सकती, ज्ञान सागर महाराज जी ने उन्हें सुनाई होगी, हमेशा याद रखते थे। तो हमको समझाते थे कि यह श्रावक का घर, संसार का संपर्क काजल की कोठरी जैसा है। कितने भी समझदार, कितने भी चारित्रवान, कितने भी संयमी चले जाओ, दाग लग सकता है। आपके मन में राग भाव आ सकते हैं, इसीलिए हो सकता है आचार्य महाराज का वचन आपने भी सुना हो कि कई महाराज जी को राग न हो गया हो, इसलिए आप वैराग्य भावना और भावरा भावना सुना देते हैं कि भोजन करके ये चले जाएं, कहीं रुक ना जाएं। जब भोजन के लिए बुलाए तो बहुत भक्ति भाव से, क्या अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, कोई ज्यादा ही भक्ति बताते तो आत्रो आत्रो जरा जोर से बोल देते हैं, मतलब उसमें एक मात्रा और जोड़ देते हैं कि ताकि महाराज आ जाएं। और आ गए तो वो भोजन कराएं, अब चले जाएं, नहीं तो रुक गए तो हमारा बंठा ढार। बुलाते वक्त इतनी भक्ति है, कोई नहीं कहता, कोई कहता है बोलो तो नहीं महाराज जी आप तो यहीं रुक जाओ, कोई नहीं कहता। शर्म के मारे मान लो कह भी दे नहीं, क्योंकि हम संसारी हैं और आप यहां रह गए तो ना हम सुधरे और आप भी बिगड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। महाराज जी ये क्यों छेड़ा आपने, मैं इसलिए छेड़ रहा हूं, मुझे आगे चलना है कि इसी प्रकार वो भजन सुनाते, एक भजन हम कई बार यहां सुने हैं और इसके पहले भी सुने और शायद बुंदेलखंड में ये भजन सुना होगा। एक बार ये भाव आया कि ये भजन सुना, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए, तो आज उसी विषय को ले लेते हैं। क्योंकि वैसे ही क्लास चल रही थी पूज्य आचार्य गुरुदेव के मुकम्मल से। आप कौन सी क्लास? हाँ, इसलिए पूछ रहा हूं कहीं भूल तो नहीं गए। हाँ, कार्तिक अनुप्रेक्षा, क्या है विषय उसमें? राग का वर्णन है, वैराग्य का। वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य को बढ़ाने के लिए उसमें 12 भावनाओं का वर्णन है और उस वर्णन के माध्यम से आचार्य गुरुदेव के मुख से आप प्रतिदिन सुन रहे थे। लेकिन अभी स्वाध्याय का क्रम बंद हुआ है, इसीलिए हमने सोचा इसी चीज को, इसमें भी वैराग्य के ही भाव आएंगे। लेकिन आप सुनाते तो हैं, भोजन करा दिया और भजन भी सुना दिए, हमें तो वैराग्य उत्पन्न करा सकते, लेकिन हमारे प्रवचन सुन के या गुरुदेव के वैराग्य 12 भावना सुन के जबलपुर में किसी की अभी हिम्मत नहीं हुई है। क्या नहीं हुई? वैराग्य भाव आ जाए। आपके घर में हम जा रहे हैं तो हमें भजन सुना के वैराग्य उत्पन्न आप करवा दोगे ताकि महाराज जी चले जाएं। यहां आए हैं और आप इतनी वाणी सुन रहे हैं, लेकिन भाव आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि दूसरे को तो हम सुना सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को सुनाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दूसरे के लिए हम सुनाना बहुत सरल समझते हैं और सरल भी है,
सुना भी देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को शुद्ध भाव से वो भजन, वो वैराग्य भावना सुनाना बहुत ही दुर्लभ है, और वो विरले ही लोग सुना पाते हैं। और उस सुनकर वो केवल सुनते नहीं, उसको अपने आचरण में ढाल लेते हैं। तो इसी प्रकार आप हमको वहां भजन सुनाते हैं, और लगता है इसलिए सुनाते ताकि ऐसा तो नहीं ये काम महाराज जी तो नहीं कर रहे हैं इसलिए सुधर जाए, बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, इसीलिए तो आजकल गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा लगना तो चाहिए। बहुत अच्छा भजन है, बता दें? अभी बोलेंगे तो सब बोलने लगोगे, क्योंकि प्रसिद्ध है ना। क्या है? जो नर पिए 10 धर्म का काढ़ा, क्या है उसके बाद? हाँ, सभी रोग नस जाएंगे। इतना तो उसकी बात है, बहुत सारी जो लाइनें हैं जो हमें ज्ञान और बोध प्राप्त कराती है कि कानन रोग लगो अति भारी। देखो कह तो रहे रोग है, पर रोग को समाप्त करने के लिए कोई परिश्रम नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। कानन रोग लगो अति भारी, रोज ही बोलो बुराई सुनने को। क्या रोग लग गया कान को? कानन रोग लगो अति भारी, रोज ही बुराई सुनने को। इन कानों से प्रवचन सुन लो, सब ही रोग नस जाएंगे। सुनाते हो ये भजन? हाँ, इसलिए सुनाते हो कि महाराज जी प्रवचन सुनते नहीं, प्रवचन देते हैं। क्या महाराज जी जो है प्रवचन सुनते नहीं, देते हैं। इसलिए महाराज जी आप सुनो प्रवचन, देते देते बहुत समय हो गया है, हमको सुना रहे हैं, है ना? अच्छा ऐसा करो तो आप यहां बैठ जाओ, सुनाओ, हम तो सब सुन लेंगे। क्या बात है इसमें? क्या कहा गया है कि संसार का जो आप पूजन करते हैं, उसमें जो जल चढ़ाते हैं उसके पहले क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। इस संसार में सबसे बड़े जो रोग हैं वो जन्म और मृत्यु के रोग हैं। जरा तो ही उसमें शामिल है, बुढ़ापा आए बिना मरेंगे नहीं, कुछ बुढ़ापे के बिना ही मर जाते हैं। तो जन्म और मृत्यु बड़ी रूपी रोग है। इस रोग को समाप्त करने के लिए भगवान मैं आपके चरणों में पूजा करने आया हूं, लेकिन ये रोग लगे क्यों? इस रोग से हम ग्रस्त हुए क्यों? हम क्यों जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े? 84 लाख योनि में हमारा भ्रमण क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये भजन की पंक्ति है। क्या इस रोग को समाप्त करने के लिए हमें औषधि की जरूरत थी, लेकिन हमने औषधि का प्रयोग नहीं किया, विष का प्रयोग और कर लिया। क्या होगा? इस रोग को समाप्त करने के लिए औषधि की जरूरत थी, लेकिन औषधि का प्रयोग नहीं किया और हम उस विष को ही औषधि मान के पीने लगे। तो कौन सा विष है? कौन सा है? कानन रोग लगा अति भारी, रोज बुराई सुनने को। प्रवचन सुनकर, जिनवाणी के शुद्ध वचन सुनकर इस रोग को समाप्त कर सकते थे, लेकिन वो तो सुनना दूर, और उसी सभा में आके हमने एक दूसरे की बुराई सुनी है। अब बताओ ये रोग समाप्त कैसे होगा? बोलो कैसे होगा? भजन तो गा रहे हैं, बहुत भक्ति भाव से गाते हैं, हम सोचते हैं देखो कितनी भक्ति भाव से गा रहे हैं, लेकिन इसके एक भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा आज तक? क्योंकि वो चीज छोटी नहीं है, समझ में कैसे आएगी? प्रतिदिन नहीं, प्रति समय हमारा समय इसी में जा रहा है और हमें पता ही नहीं। हंसते हंसते कर्म का बंध होता है बंधुओं, लेकिन जब उदय आता है आपका हंसना समाप्त होगा। कर्म का उदय आता कोई हंस नहीं सकता, हाँ, पता भी नहीं चलेगा। लोग तो सोचेंगे अच्छे भले तो हैं, पर रो क्यों रहे हैं? क्या बताएं हम, कौन सा कर्म का उदय आ गया? वो आया है
क्योंकि बंद आपने किया। करते वक्त तो आप हंसते हंसते कर गए, लेकिन उदय आएगा तो बंधु हंस नहीं पाओगे। हंसना चाहोगे तो भी नहीं, लोग आपको आके हंसाएंगे तो भी हंस नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म ने आपको इस प्रकार बाधित कर दिया। लेकिन वो आया कहां से? कर्म कहां से आया? भगवान ने दिया है। हाँ हाँ, भगवान इसीलिए तो बैठे वहां सब करते रहते हैं कमाल। तुम तो बहुत सीधे हो, हैं? है ना? बोलो तो। हाँ नहीं, क्यों नहीं, भगवान ही कर रहे हैं सब। हाँ, उनको कोई काम नहीं ना। क्या बोलते, शैतान खाली दिमाग। क्योंकि सब कहावत आपके बीच से भी सुनी है, खाली दिमाग शैतान का घर। भगवान को कोई काम ही नहीं है। क्या काम है बताओ? है कोई है काम? जैसे आप यहां भगवान की मूर्त देखते हो, पत्थर की बिल्कुल ऐसी बैठी, बिल्कुल सिद्धालय में ऐसी बैठी। आप इतने सालों से दर्शन कर रहे हो, किसी प्रतिमा में कोई प्रकार का परिवर्तन आया क्या? नहीं आया ना? बोलो। नहीं, किसी ने थोड़ा खसक के अपना आसन बदल लिया हो, किसी ने आंख खोल के देख ली हो? नहीं देखी ना? ऐसे कैसे सिद्धालय में भी बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं, किसको उठा के पटकना, किसकी टोपी, इसके सर, है ना? इसीलिए सब भगवान कर रहे हैं। हाँ तो बोलो। नहीं ना? तो फिर भगवान से सुख की वस्तु मांगने क्यों जाते हो? जब उन्होंने दुख नहीं दिया तो सुख कैसे दे सकते हैं? जाके सुबह से रोज झोली फैला देते हो। जब उन्होंने दुख नहीं दिया तो वो सुख कैसे दे सकते हैं? जो व्यक्ति दुख देता वही सुख दे सकता है, और जो सुख देता वही दुख दे सकता है। भगवान दोनों नहीं देते, तो उनके सामने हम मांगते क्यों हैं? छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए इस रोग को नष्ट करना है तो हमें जिनवाणी के वचन सुनना पड़ेंगे, लेकिन सुनते नहीं, बुराई और सुनते हैं और बुराई करते हैं। बहुत अच्छा संस्मरण याद आ रहा, सुना है? पूज्य गुरुदेव के माध्यम से वो आया है, संस्मरण तो नहीं, घटना है कि शायद अमरकंटक की बात है, शायद 2000 सन की बात होगी, जब चतुर्मास हुआ था। आचार्य महाराज को एक बहुत भयानक रोग हुआ था। कौन सा? हाँ, सब जानते हैं। ऐसा रोग, हम प्रत्यक्षदर्शी थे। आचार्य महाराज बताते हैं कि इस रोग में कैसी वेदना, किसी ने पूछा तो उनने बोला कि शब्दों से बता तो दूंगा, पर आप अनुभव नहीं कर पाओगे। फिर भी बताइए आचार्य महाराज कैसा होता है, कैसा अनुभव हो रहा है? बोले ऐसा हो रहा है कि किसी ने उस स्थान को बहुत ही तेज अग्नि से पूरा जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। और जलाने के बाद इतना नहीं है, और आगे सुनो क्या किया। किसी ने जला दिया, और जलाने के बाद इतनी जलन और दर्द कैसा है, तो उस जले हुए भाग में किसी ने बहुत ही नुकीली सुइयां घुसेड़ दी है। क्या? ये उनके शब्द हैं, सुइयां घुसेड़ दी है। और सुइयां घुसेड़ने के बाद भी वो रुका नहीं। अब क्या किया? वो जितने भी स्थान पर सुइयों से उसने छेद कर दिए थे, उसमें नमक और मिर्च भर दी है। ऐसी वेदना हो रही है, ऐसी वेदना हर्पिस में हो रही थी, उन्होंने बताया। लेकिन ये भी शब्द है, और शब्दों से हम उतने ही बोल सकते हैं। इसने बड़ी बड़ी वेदना होती है, वो हो रही थी। उस रोग परिसा को भी उन्होंने शांत भाव से हंसते हंसते जीत लिया, और उस जिनवाणी का जो रसपान किया था उसका अपने जीवन में चरितार्थ करके बता दिया। ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। और उसके बाद उन्होंने पैदल विहार करके एक पग रखने का भी उनके पास जो है हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी वेदना थी। और पेंडा रोड से लगभग अमरकंटक 25 से 30 किलोमीटर था। एक पग रखने की हिम्मत नहीं थी, शक्ति नहीं थी। लेकिन चतुर्मास पास आ रहा था, संग बड़ा था, और इस छोटे से गांव में बहुत सी पब्लिक वहां आ रही थी। रोग सुनकर तो इतने सारे आ रहे थे, वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे थे। आचार्य महाराज ने सोचा कि यहां रुकने से अव्यवस्थाएं फैल जाएगी, चाहे हमारा शरीर साथ दे न दे, धर्म के लिए और श्रावकों की सुविधा के लिए हमें विहार करना पड़ेगा।
और किया उन्होंने। और चलकर जब अमरकंटक पहुंचे तो एक वाक्य उन्होंने ऐसा कहा, क्या कहा, बहुत ही सुंदर वाक्य और प्रेरणादायक वाक्य था कि उनके लिए माइक रख दिया। इतने थक के आए फिर भी उन्होंने कहा बोलना तो है, और उन्होंने बोला और यही बोला कि इरादों ने पहाड़ चढ़ा है, इन पैरों में हिम्मत कहां थी। क्या? इरादों ने पहाड़ चढ़ा है, इन पैरों में हिम्मत कहां थी। अर्थात ये पूरा रास्ता जो हम चल के आए हैं, ये पैर नहीं चले हैं, हमारा इरादा और संकल्प चला है। वस्तुतः कठिनाई के मार्ग पर तो संकल्प ही चलते हैं, सरलता के मार्ग पर तो गधे भी फिसल जाते हैं। क्या? कठिनाई के मार्ग पर तो संकल्प ही चलते हैं और महापुरुष और सज्जन पुरुष ही चल पाते हैं, क्योंकि उनके इरादे नेक और दृढ़ होते हैं। और जो सरलता का मार्ग होता है वहां तो ऐसे लोग भी जिनके पास दिमाग नहीं होता वो भी चल लेते हैं। वो चलना चलना नहीं कहा जाता है, वो तो ऐसे ही लुढ़कते हुए। अब आप मान लो गाड़ी आपके पास है और आपको चढ़ाई पर चढ़ाना है, क्या करते हैं? गियर तो आप बदल लेते हैं, एक या दो गियर में ले आते हैं, एक्सीलेटर पूरा फुल करना पड़ता है जब जाके पहाड़ पर चढ़ता है व्यक्ति, और जब उतार हो फुल एक्सीलेटर, है ना? हाँ कह रही हैं, गाड़ी नहीं चलाई क्या? सो तो नहीं रहे? और गियर 5वें गियर में चलाते हैं ऐसा? नहीं। क्या करते हैं महाराज जी? कोई कंजूस चलाए तो क्या करते हैं? पेट्रोल की चाबी भी बंद, क्यों? गाड़ी तो ऐसे ही ढकल जाएगी। चाबी भी पेट्रोल की बंद कर देते हैं, गाड़ी बंद, क्योंकि उसमें रफ्तार है, वो तो ऐसे ही चली जाएगी। तो ऐसे मार्ग पर तो आलसी लोग चला करते हैं, बिना पेट्रोल के धकलना तो है, चले जाएंगे, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने का संकल्प सज्जन और पुरुषार्थी पुरुष का ही होता है, चल नहीं पाएंगे। तो वहां का संस्मरण समय तो ऐसे ही गुजर जाएगा, संस्मरण नहीं सुना पाएंगे। तो ऐसे गुरुदेव ने उस परीक्षा को भी सहन करके और रास्ता पार करके वहां जाकर चातुर्मास किया। उस चातुर्मास में एक पत्रिका आई थी, विषय आपका वहां जोड़ना है। क्या चल रहा था विषय? कान को कौन सा रोग लगा याद रखना, तो बुराई सुनने का। तो वहां पर एक पत्रिका आई थी, बहुत अच्छी पत्रिका आज भी छपती है। वह शायद गायत्री परिवार के समूह से अखंड ज्योति नाम की पत्रिका छपती है। अच्छे लेख आते हैं, आचार्य महाराज ने भी कई बार उसको पढ़ा। उस दिन उसमें उस अंक में एक बहुत अच्छा जो लेख छपा था, और आचार्य महाराज ने कहा इसको सबको पढ़ना। कौन सा लेख था? बहुत अच्छा लेख था, बता दें। परदोष दर्शन परदोष कथन, यह हेडिंग था। क्या? परदोष दर्शन परदोष कथन, कि दूसरे के दोषों का दर्शन अर्थात देखना और दूसरे के दोषों को कहना, क्या होगा उससे? उसमें बहुत बड़ा लेख था, सार वस्तु बता देते हैं कि दूसरे के दोषों को कहने से और दूसरे के दोषों को देखने से क्या होता है? क्या होता है महाराज जी? हम बिल्कुल साफ हो जाते हैं। दूसरे को दोषों को देखने से और कहने से बिल्कुल साफ हो जाते। कैसे साफ हो जाते हैं? उस व्यक्ति को तो लगता है कि हमने ये नहीं किया होगा। जिसको सुनाओगे आप, दूसरे के दोषों का कथन करोगे, वो सोचेंगे देखो ये कितने सज्जन, ये काम नहीं करते होंगे, इसीलिए ऐसा कह रहे होंगे। जबकि उल्टा होता है, सबसे ज्यादा यही करते इसलिए कह के अपने आप को सेफ रख रहे हैं। तो उसमें यही बात थी कि व्यक्ति पर का दोष दर्शन करता है और पर के दोष का कथन करता है। वो व्यक्ति अपने जीवन को कभी शुद्ध और साफ नहीं कर रहा है, प्रत्युत्तर वो अपने जीवन को गंदा कर रहा है। वो जितनी मात्रा में दूसरे के दोषों का दर्शन करता है, जितनी मात्रा में दूसरे के दोषों का कथन करता, उससे अधिक मात्रा में वो दोष उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, वो उससे ज्यादा गंदा हो जाता है। ये आचार्य महाराज ने बताया
वो लेख सबने पढ़ा भी और बता भी दिया। उसके बाद एक उदाहरण दिया और इतना सटीक उदाहरण दिया कि सबको लगा ये बिल्कुल सही है। उदाहरण दे दें, पर एक आधे वर्ग को बुरा लग जाएगा। लग भी जाए तो क्या होगा, क्या कर लोगे? बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और ऐसा नहीं कि आपके लिए, सबके लिए है, लेकिन आपकी प्रसिद्धि है इसलिए उदाहरण प्रसिद्ध देना चाहिए ताकि सबको समझ में आ जाए। अब उदाहरण आचार्य महाराज ने दिया, जबलपुर में जब हम भी निकलते तो बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं, और शोरूम काहे के हैं? हाँ, कपड़ा ज्यादा बिकता है और बहुत बड़ी आइटम जो है वो शोरूम में प्रदर्शित करते हैं ताकि व्यक्ति देखे और दुकान के अंदर आ जाए। तो इसी प्रकार कि कोई शोरूम के आगे बहुत अच्छी जो है साड़ी टंगी थी और वहां से प्रतिदिन निकलना था, और क्या निकलना, वहां से आना जाना दिन में कई बार होता था, और वह साड़ी पसंद तो आ गई क्योंकि रोज देख रहे हैं, और रोज जब देखते हैं तो अपने आप वो चीज भाने लगती है। लेकिन उसकी कीमत देखी तो अरे नहीं, ठीक नहीं है। अरे अभी तो अच्छी लग रही थी जब तक कीमत नहीं देखी। कीमत का टेग भी लगा रहता ना उसमें, वो बहुत महंगी थी, कुवत के बाहर थी, इसलिए अरे अच्छी नहीं है, कहां अच्छी लग रही है। हाँ, होता है ऐसे ही, नाच ना आए आंगन टेढ़ा है। नाचते नहीं आ रहा तो भैया आंगन टेढ़ा हम कैसे नाचे? अरे भैया नाचना ही टेढ़ा हो तो आंगन टेढ़ा क्या होता है? कोई सीधे नाचता है क्या? सब टेढ़े ही नाचते, मतलब नाचने में टेढ़ा होना ही पड़ता है। तो आंगन टेढ़ा हो गया तो क्या बात हो गई? पता ना, क्योंकि नाचते आता नहीं इसलिए आंगन टेढ़ा कहना है। तो इसी प्रकार उनने भी अपने मन को समझा लिया, अरे बहुत खराब है, कहां अच्छी दिख रही है। वो तो ऐसी अच्छा, मतलब अचानक देखी थी, अच्छी गौर से देखो तो गौर से क्या दिख रहा है? साड़ी नहीं, वो तो कीमत दिख रही गौर से। वो कीमत देखते ही नहीं, अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। एक दिन समझा लिया मन को, 2 दिन समझा लिया, 3 दिन समझा लिया, कितने दिन समझाओगे? अब ये समझाने लगे, ये दुकान वाला दुकान बंद क्यों नहीं कर देता, बार बार ये चीज हमको क्यों दिखा रहा है, ये भाव आ गए। लेकिन क्या हुआ, अपने मन को कितना दबाओगे? उस चीज को प्रतिदिन देख रहे हैं, उस चीज का प्रतिदिन दर्शन हो रहा है। उदाहरण समझना, उस चीज का प्रतिदिन दर्शन हो रहा है। सच बताओ क्या होगा? एक दिन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, घर में होगी महाभारत। और जैसे केकई गई थी कोप भवन में, वैसे कोप भवन में जाओगे, शाम को वो चीज आना चाहिए। पतिदेव भैया कहां से लाए? कर्जा करके लाओ, पर लाना क्यों? अब वो चीज भाग गई। इतने दिन तक हमने मन को समझाया, इतने दिन तक दर्शन उसके हो रहे हैं, अब वो चीज हमारे मन से हट नहीं रही है, हमारे मन में उसने घर कर लिया, वो चीज आना चाहिए। और लड़ झगड़ कर एन केन प्रकारेण, जिस नीति से भी हो, वो वस्तु घर में आ जाती है और कबर्ड में रख जाती है। कारण क्या हुआ? बुरा तो नहीं लगा? होता है ना ऐसा? सही सही बताइयो, नहीं होता ऐसा? होता है। साड़ी बहुत अच्छी लग रही, बार बार उसको देखो, लेने के भाव होते हैं और वो घर में आ जाती, भले कीमत कितनी भी हो। चुकाकर उस वस्तु को हम ले लेते, उसकी जरूरत नहीं भी है, लेकिन हमारे मन में उसने प्रवेश कर लिया है। ये उदाहरण आचार्य महाराज ने देखा, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ये आपके लिए नहीं, इनके लिए भी है। अब मान लो रोज पेपरों में और टीवी पे एडवर्टाइज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नया मोबाइल आ गया, लॉन्च हो गया ना, अपने पास रखा है एक जेब में, लेकिन अब लॉन्च हो गया, अरे अच्छा लग रहा है, अब उसको रोज देख रहे हैं, उसका रोज एडवर्टाइज देख रहे हैं, पेपर में छप रहा है, उसके बारे में कई बार सुनते हैं, अच्छा है, ऐसा वैसा, मन तो हो ही जाता। होता है कि नहीं? बोलो, आओ तो बोलो। हाँ, ये भी एक बीमारी है, बार बार हैंडसेट बदलने की, और उसको आप रिप्लेस करके नया ले आते और बदलते रहते हैं। तो ये क्या हुआ? उदाहरण इसलिए दिया, आपने उस चीज को बार बार देखा है तो वो चीज आपके हाथ में और आपके पास आ गई, आई कि नहीं? मान लो आप उस चीज को नहीं देखते तो आप लेते क्या? मन भी नहीं ललचाता।
जब बार बार आपने उसको देखा तो आपके पास आ गई, आपने उसको ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार यदि दोष को बार बार देखोगे और बार बार कथन करोगे तो आपके अंदर जरूर प्रवेश कर जाएंगे, जैसे साड़ी और मोबाइल प्रवेश कर जाते है। सटीक उदाहरण की नहीं, ये आचार्य महाराज ने इसका उदाहरण दिया। इसीलिए परदोष दर्शन से क्या हानि है? सबसे बड़ी हानि है कि तुम उससे बड़े शैतान बन जाओगे जिसके बारे में कह रहे हो। उस दोष दर्शन से परेशानी क्या है? परेशानी कुछ नहीं, बस इतनी सी परेशानी है, वो जितना दोषी है उससे कई गुना दोषी तुम हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो दोष प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि आप बार बार उसका दर्शन कर रहे हो, उसका बार बार कथन कर रहे हो, उस जिह्वा पर बार बार वो चीज ला रहे हो। यदि जो चीज बार बार आती है बंधुओं, उसको सहज गुनगुनाने में आता है। जैसे मान लो कोई गाना बार बार गुनगुनाते हो तो क्या होता है? क्या होता है? अनायास आप किसी काम में लगे हो और आपको पता नहीं और सीधे बोल निकलने लगते हैं और सोचते हैं अरे मैं कैसे गुनगुनाने लगा। भैया जिसकी प्रैक्टिस की वही तो होगा। क्या होगा? जिसकी आपने अभ्यास किया है वही तो आएगा, कोई दूसरा शब्द नहीं आ सकता। यहां तक लिखा है आचार्य परमेष्ठियों ने, और बार बार आचार्य भगवान जब भी भगवान के दर्शन करने जाते थे, दोनों टाइम वंदना करते थे और आहार के लिए भी जब वंदना करते थे, हमने उनके मुख से यह पंक्ति रोज सुनी है। और वह शायद समाधि भक्ति में या शांति भक्ति में आती है। आ बाल्या जिन देव देव भवता श्रीपाद यो सेवया सेवा सक्त विनीय कल्प लतया कालोदया वदगता ताम तस्या फल मर्थ ये तदुना प्राण प्रयाण क्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो ममा। बहुत सुंदर इसमें बात कही भगवान कि बाल्यकाल से लेकर आज मरण तक मैंने आपके पादों की कोई सेवा की है, आपकी भक्ति पूजन किया है, आपकी आराधना की है, आपके गुणों का अनुवाद किया है और सच्चे मन से किया है भगवान। हालांकि मैं फल नहीं चाहता हूं, लेकिन आज चाह रहा हूं। जीवन भर मैंने उसका फल नहीं चाहा, क्योंकि फल के लिए मैंने भक्ति नहीं की, लेकिन आज ये प्राण छूटने को है। और आज नहीं, जब भी कभी छूटने को हो भगवान, तो बस यही भावना भाता हूं, मेरी जीवन भर की भक्ति का बस यही फल मिले। क्या मिले? क्योंकि मैंने आपका नाम हमेशा रटा है। कोई पल ऐसा नहीं गया कि मैंने आपका नाम का स्मरण नहीं किया है। लेकिन भगवान मृत्यु के समय क्या क्या भाव आते पता नहीं, इसीलिए भगवान कि मरण के समय सारी बातों में मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए, सारी बातों के लिए मेरे कान बहरे हो जाएं, सारी बातों के लिए मेरे जिह्वा में लकवा लग जाए, पर भगवान आपके नाम स्मरण से मेरा कंठ अवरुद्ध न हो, आपके नाम सुनने के लिए मेरे कान बहरे न हो और आपका नाम लेते हुए मेरी जिह्वा में लकवा न लगे, बस इतना ही फल चाहता हूं। ऐसे संत जिनके जीवन ही मूलाचार और समय सार है, जिनने प्रति समय केवल विशुद्धि ही अपने जीवन में धारी है, वो व्यक्ति भी भगवान के सामने ये प्रार्थना कर रहा है, हम किस खेत की मूली हैं। उस साधक की साधना का बखान भी हम शब्दों में नहीं कर पाएंगे। वह व्यक्ति भी भगवान के सामने ये प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मृत्यु समय में नहीं, कभी भी किसी भी समय मेरा कंठ अवरुद्ध न हो आपके नाम से। जबकि हमने जीवन भर आपका नाम स्मरण किया है, फिर भी ना हो, और हम जीवन भर यदि बुराई ही करेंगे तो अंत समय में आएगी क्या? हाथ क्या लगेगा बोलो? फिर अंत समय में आ जाते महाराज जी का अब हमारी समाधि हो जाए, आओ आओ बैठो, करवा दे रहे हैं। पहले जीवन भर किया क्या? क्या किया? वही तेल नूल लकड़ी, इसमें आत्मा जकड़ी। क्या? तेल लोन और लकड़ी, इसी में तो आत्मा जकड़ी है। जीवन भर तेल और लोन अर्थात रोटी और कपड़ा और मकान में ही जीवन गुजारा है। अब अंत समय में क्या होगा? फिर भी कोई बात नहीं, आ जाओ। अंत भला
सब भला, आ तो गए कम से कम, इतनी तो सूद आ गई कि अब हमको सुधरना है, कोई बात नहीं। लेकिन बंधुओं, अपने जीवन को यदि अंत समय तक सुधार कर ले जाना तो इन चीजों से बचना पड़ेगा। जीवन भर हमने उसका यदि कथन किया और उसका दर्शन किया तो अपना जीवन उतना ही मेला आ जाएगा। हाँ, आप अपने जीवन का जब आकलन करेंगे, बढ़िया वृत्ति से जोड़ गुणा घटाव करेंगे तो जीवन की सारी अच्छाइयां घट जाएगी और सारी बुराइयां आपके पास जुड़कर आ जाएगी। किस चीज का घाटा लगा और किस चीज का फायदा हुआ, यदि ये गुणा भाग करोगे अंत में तो आपके गुणों का घाटा हो गया और दोष का फायदा हो गया। बहुत अच्छा हुआ ना? क्यों बोलो, क्यों नहीं हुआ? हाँ महाराज जी बहुत अच्छा हुआ। क्यों? अरे गुण तो हमारे में एकादि होंगे। क्या गुण तो हमारे में एकादि होंगे, चले गए कोई बात नहीं, लेकिन देखो दोष हजारों आ गए तो हाँ अमीर हो गए कि नहीं? बोलो तो कोई माल आप 1 रुपए में लाए और वो 10 रुपए में बिक जाए तो खुशी नहीं होती? नहीं होती। दुकानदारों क्या मिटाने आए हो दुकान? नहीं होती है? 1 लाख की जमीन ली और उसके भाव बढ़ गए 1 करोड़ में बिक गए तो सोचो क्या होता है? नाचने लगते हैं, नहीं लगते हैं? उसी प्रकार ये एक ही तो गुण था, वो गया जान दो, 1000 दोष आ गए, सबसे बड़ा अमीर हो गया मैं। बोलो ना, नहीं बोलते बन रहा। क्यों? क्योंकि गुण एक नहीं आधा भी हो, आधा नहीं पाव भी हो, और पाव नहीं अंश भी हो, वो करोड़ों दोषों नहीं अनगिनत दोषों पे भारी हो सकता और होता है। वो कहते ना, कौन सा नक्षत्र या कौन सा मुहूर्त आता है कि वो सारे दोष टाल देता है। इसी प्रकार यह ऐसा गुण, ऐसा मुहूर्त और नक्षत्र है जो आत्मा के सारे दोषों को समाप्त कर सकता है और करता है। इसलिए गुण एक और एक नहीं, उसका अंश भी हमारे अंदर आ जाए तो हमारे सारे दोष नष्ट हो सकते हैं। इसलिए बंधुओं, हमें अपने जीवन को सुरक्षित करना है तो क्या करना है? ये भी एक पंक्ति बोली हमने, वो भजन में तो बहुत सुनाते हैं, कान की, आंख की, हाथ की, पांव की, सब सुनाते हैं, लेकिन अभी समय भी तो है। आज कान सुनाए, कल और देख लेंगे, मतलब आगे नहीं सुनना। महाराज आप तो आंख कान नाक एक कर देते हो, तो करना क्या है? अपने को यही तो करना है, जीवन को यही तो समझना है। बंधु, कान प्राप्त किए हैं, व्यर्थ मत जाने दो। कर्ण इंद्री पंचेंद्री को ही मिलती है, चतुर इंद्री बन जाओगे क्या होगा? बोलो, तरस जाओगे सुनने को, क्योंकि कान ही नहीं है। कौन सी इंद्री है? कान एक इंद्री है तो एक इंद्री, लेकिन उसका कब क्रम आता है? 5वें अंत में आता है। आज मिले हैं कान, सार्थक करो बंधुओं, नहीं तो आज यदि इस कान का दुरुपयोग किया तो पक्का लिख लो, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन कर्म आपने ऐसे किए कि बिना कान के पैदा हो गया। आप किसको सुनोगे? बोलो, किसको सुनोगे? जिह्वा, आपकी जिह्वा तो मिल जाएगी, क्योंकि रसना इंद्री तो मिल जाएगी, खूब चिल्लाओगे तो सही, लेकिन क्या चिल्ला रहे हैं अपने कोई सुनने में नहीं आएगा तो दूसरा क्या होगा? दूसरा सुन रहा है कि नहीं पता ही नहीं चलेगा। मान लो घर में कोई बहरे हो, बहरे मतलब ऊंचा सुनते हो, तो उनसे बात करो तो इतनी ऊंची बोलते हैं कि नहीं? भैया इतनी ऊंची क्यों बोल रहे हो? अरे हमको ही नहीं सुनाई दे रहा कि मैं बोल रहा हूं कि नहीं। उनके शब्द उनको ही नहीं सुनाई दे रहे हैं, तो इसलिए बहुत ऊंचा बोलते हैं ताकि इनको सुनाई दे। वो कहते भैया बहुत तेज बोल रहे, थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि हमारे कान तो ठीक चल रहे हैं, तुम्हारे कान ठीक नहीं है, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। अपना ही शब्द अपने को सुनाई नहीं देता तो व्यक्ति लगता है कि मैं बोल नहीं रहा हूं, इसलिए जोर से बोलता है। तो इसी प्रकार आप बोलोगे तो सही चौर इंद्री होकर, लेकिन सुनाई नहीं देगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। बनना ऐसा, मुंडी तो सब हिला, 1 ही 2 हिला रहे, इनको नहीं बनना, बाकी सबको बनना है। बोलो तो एक शब्द में नहीं बनना ना, तो क्या करना है? क्या करना है महाराज जी?
पंक्ति को चरितार्थ करो। उस कान को यदि रोग लग गया तो उसको औषधि दो। उस कान को यदि रोग लग गया है और लग गया है, और कई लोग तो ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, महाराज जी आपने कहा, क्या कहा, स्वाध्याय करो, कर लिया हमने, क्या कर लिया, हमने आदि पुराण पढ़ लिया, अच्छा हमने उत्तर पुराण पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया, पद्म पुराण भी पढ़ लिया, हरिवंश पुराण पढ़ लिया, शांतिनाथ पुराण, पांडव पुराण, सब पुराण खोल के पढ़ लिए, अच्छा तो बहुत अच्छा किया, आपने कहा तो पढ़ लिया, पर मजा नहीं आया। अच्छा क्यों नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। और बैठते हैं तो क्या होता है, निंद्रा देवी आ जाती है। जैसे ही प्रवचन सब हम बैठते हैं तो सोने से लगते हैं। फिर कोई पुराण में मजा नहीं आया, नहीं एक पुराण में आया, ये सारे पुराणों में तो नहीं आया, तो किस पुराण में आया, निंदा पुराण में बहुत मजा आओ थे महाराज। और सोते हुए भी आंख खुल जाती है, सो रहे हो, अरे क्या बोला तुमने, क्या बोला, कुछ तो नहीं बोला, नहीं कुछ तो बोला है, नहीं हमने कुछ नहीं बोला, नहीं बोला है वो उसके बारे में। भैया अभी तो तुम सो रहे थे और कह रहे थे सुनाई नहीं देता, क्या बोल रहे महाराज जी, थोड़े कान खराब हो गए, और हमने इतनी सी बात बोली, सुनाई दी, क्यों सुनाई दी, मजा आता है। सारे पुराण एक तरफ, बोलो कौन से आचार्य ने लिखा है बताओ तो, आदि पुराण तो जिनसेन महाराज जी ने लिखा है, हरिवंश पुराण भी उनने लिखा है, रविसेन आचार्य महाराज ने पद्म पुराण लिखा है, पद्म पुराण, और निंदा पुराण किस आचार्य महाराज ने लिखा बताओ। किसी की जरूरत क्या महाराज जी, हम आचार्यों के भी आचार्य बन जाते उस वक्त, हमसे कोई लिखा तो ले, क्यों। होता यही है बंधुओं, सत्य है, स्वीकार करो। इसलिए जीवन को सुधारना है तो इन कानों के रोग को समाप्त करो। इस कानों के रोग का जब समाप्त होगा, और किससे हो सकता है, किससे हो सकता है, उसमें नीचे लिखा है, मतलब आपके भजन में। आप लोग अभी नई पीढ़ी के हैं, यदि नहीं है तो अपनी बूढ़ी अम्माओं से पूछ लेना, भजन आपको पूरा सुना देंगे। पुराना भजन है इसलिए सुना देंगे कि क्या बोला, इन कानों से प्रवचन सुन लो, सभी रोग नस जाएंगे, सारे रोग नस जाएंगे, शारीरिक नहीं मानसिक रोग भी, वाचनिक रोग भी नष्ट हो जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा, वचन में शुद्धि आ जाएगी। और फिर निंदा करते हैं आप, बोलना ही है आपको, तो गुणों का अनुवाद करो ना, कौन मना कर रहा है? बोलना ही आपकी बोलने की बीमारी हो गई, क्या करें महाराज जी, चुप नहीं बैठा जाता, मौन नहीं लिया जाता, इसलिए बकबक करते ही रहते हैं। कोई बात नहीं, बकबकी करना है तो गुणों की करो ना, निंदा की क्यों करते, दोष की क्यों करते हो, कहना ही है, शब्द ही तो कहना है, गुणों के बारे में कह दो। पड़ोसी की नहीं कह पा रहे, आप जिससे राग करते उन्हीं की गुणों को कह दो, वो भी नहीं कहा जाता। जिनसे आपकी पड़ती उनकी भी अच्छा ही नहीं कह सकते महाराज जी, क्यों, वो बड़े हो जाएंगे ना। हमने किसी के सामने उनकी तारीफ कर दी, उनकी प्रभावना हो जाएंगी, वो प्रसिद्ध हो जाएंगे, हम डाउन फॉल। यदि हमारा बंधुओं, यदि किसी के गुणों का अनुवाद करने से यदि अपनी सम्मान घटता, तो सबसे ज्यादा सम्मान आचार्य समंत भद्र स्वामी का घटना चाहिए। उन्होंने भगवान की स्तुति में 24 भगवान की स्तुति में कितने पद्य लिख गए, स्वयंभू स्तोत्र आप पढ़ना। लेकिन आज भी हम समंत भद्र स्वामी की जय क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने गुण अनुवाद का कार्य किया है, इसलिए आज उनकी जय जय है। जिसने निंदा की उसकी आज तक जय जय नहीं होती है। जिन्होंने दोषों का दर्शन किया उसकी जय नहीं हो रही है। जिन्होंने गुणों का दर्शन और गुणों का अनुवाद किया उसकी आज भी जय जय है, कल भी थी और भविष्य में भी अनंत काल तक उसकी जय जयकार होगी। यदि अपनी जय कराना है तो क्या करना होगा, बोलो, बस एक पुराण वाचना छोड़ दो, दूसरे पुराण को वाचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा पुराण, हाँ,
निंदा पुराण को वाचना और पढ़ना छोड़ दो, सुनना छोड़ दो, किसी और पुराण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जीवन कल्याणमय हो सकता है, होगा और हो इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस ममास्तु देवी द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामणि राज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महामणि राज की जय। मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।